एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहाँ 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहाँ से सारी जमीन निकाली गई थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि उसकी जमीन के ऊपर कोई फसल नहीं हो पा रही थी। ठंड का मौसम था। आज किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी वहाँ एक सांप नजर आया। उसने अपना सपना दिखाया। किसान के मन में एक बात आई, यह सांप यहाँ रहता है और काफी मशहूर है। यह भी इस अद्भुत के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर गरीब किसान ने मन ही मन में यह तय किया कि वो हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान एक कटोरी में दूध ले आया और सांप के बिल के पास लेट गया। हे नागराज, तुम्हें मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम भी यहीं रहते हो। उपभोक्ता की वजह से मैं तो परेशान हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी परेशानी हो रही होगी। इसलिए अब से मैं रोज आपको एक कटोरी दूध पिलाता हूँ। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी को वहीं छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। अगले ही दिन सुबह जब वो कटोरी वापस लेकर आया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा है। किसान ने कटोरी को देखा तो उसके अंदर एक सोने का छेद था। फिर किसान हर रोज सुबह उसके एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन सुबह हर रोज उसे एक कटोरी दूध पिलाता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना था और उसने अपने बेटे को ये जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटा ध्यान से एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध पिला दिया, बिल के पास रख दी। अगली सुबह उसे भी सोना मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह तो बड़ा कंजूस है, लेकिन उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। लेकिन ये तो हर रोज बस एक ही शर्त देता है, अगर मैं इसे मार दूंगा तो सारे सोने के सिक्के ले सकता हूँ। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को ही देखा। उसी पर बैट से वार किया, मगर सांप भी उससे लाठी तो लगी पर उसने किसान के बेटे को भी डस कराया। सांप का विष बहुत ही खतरनाक था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई। उसके बिल में सांप निकल आया। जब किसान वापस आया तो उसने अपने बेटे की मौत के बारे में पता चला, जिससे वह बहुत दुखी हुआ और गुस्से में आकर उसे सांप के बिल के पास ले गया। तभी उसने सांप को देखा तो उसे भी काफी चोट लगी है। उसे देखकर उसे समझ आ गया कि उसके बेटे ने सांप पर हमला कर दिया होगा। वो समझ गया कि हालात ही कुछ ऐसे हो गए होंगे कि सांप ने अपने बेटे को डस दिया होगा। उसने सांप को आजाद से अलग कर दिया और सांप से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल में बाहर आया और उसने किसान को एक भूख प्यास दी। गरीब किसान बूटी लेकर अपने मृत बेटे के पास गया। वह उसकी नाक के पास वो जड़ी बूटी लेकर आया। थोड़ी देर बाद उनका बेटा खासा उठ खड़ा हुआ। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे को मिली गलती। वो अपने पिता के सांप के साथ बिल के पास गए और उनके हाथ में हाथ डाल गया और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं किसी और जानवर या पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूँगा। मुझे क्षमा दान दे। सूरत ने भी खुश होकर अपना सिरिया वापस ले लिया और अपने बिल में चला गया। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली ये कि लालच करना बुरी बात है। दूसरी सीख ये कि हमें अनमोल जीवों पर हमला नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि
आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।